Hi everyone, my name is Ritu. Welcome back to English Skills A1. आज हम प्रैक्टिस करेंगे एक्टिव पैसिव में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस की। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने डिफरेंट टेंसेस के पैसिव वॉइस बनाने सीखे थे। आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यानी जिसमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, सजेशन हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पोस्ट दिस लेटर, तो यहाँ पर आप देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो सेंटेंस होता है सीधे वर्ब से स्टार्ट होता है, इसमें सब्जेक्ट छिपा हुआ होता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें ऐसे बोलें यू पोस्ट दिस लेटर, तो ये भी सही है, बट स्टार्ट कैसे होता है? पोस्ट दिस लेटर सीधे वर्ब से स्टार्ट होता है। जैसे क्लास में टीचर बोलते हैं ना सिट डाउन, स्टैंड अप, गो देयर, तो ये किस तरह के सेंटेंसेस है? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं, ऑर्डर वाले। या कोई आपसे छोटा आपको बोलता है प्लीज़ डू दिस फॉर मी, तो प्लीज़ वाले, काइंडली वाले, तो उस तरह के सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो अगर इस तरह के सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, तो इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, आज हम उनको देखेंगे। तो फर्स्ट है, मैंने अलग अलग किए हुए हैं। फर्स्ट ऑर्डर वाले सेंटेंसेस जिनमें ऑर्डर हो। अब कैसे पता लगेगा ऑर्डर? तो इन सेंटेंसेस में काइंडली या प्लीज़ इस तरह के वर्ड्स नहीं होंगे, सीधे वर्ब से स्टार्ट हो रहा होगा। या तो इस तरह होगा पोस्ट दिस लेटर, या नेगेटिव भी हो सकता है डोंट पोस्ट दिस लेटर, मतलब इस पत्र को पोस्ट करो या इस पत्र को पोस्ट मत करो। तो ये ऑर्डर वाले सेंटेंसेस होते हैं। तो इनका पैसिव वॉइस बनाना देखते हैं कैसे बनाते हैं इनको। तो सीक्वेंस रहता है, हम अपनी तरफ से एक वर्ड लगाते हैं लेट, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फिर अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट आता है, और उसके बाद बी एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक चीज़ है कि हम ऑब्जेक्ट कैसे निकालें, कि ऑब्जेक्ट सेंटेंस में कौन सा है। तो ऑब्जेक्ट निकालने के लिए वर्ब कहाँ है? शुरू में। पोस्ट, ओपन, ये सब क्या है? वर्ब हैं। इसमें आप व्हाट या होम लगाकर क्वेश्चन कीजिए, यानी क्या या किसको लगाकर क्वेश्चन कीजिए, तो आपका ऑब्जेक्ट निकल कर आ जाएगा। पोस्ट दिस लेटर, क्या पोस्ट करो? यह पत्र। ठीक है। ओपन द डोर, क्या ओपन करो? डोर। अब यहाँ पर देखिए पुश द टेररिस्ट बिहाइंड द लाइन ऑफ कंट्रोल, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन कीजिए क्या पुश करो या किसको पुश करो? किसको पुश करो? टेररिस्ट को, यानी आतंकवादियों को लाइन ऑफ कंट्रोल के पार। तो अब आपको पता लग गया ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं इनके पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हमको लगाना है लेट, सबसे पहले हमको लिखना है लेट। पोस्ट दिस लेटर, तो क्या लिखेंगे? लेट। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, एंड देन फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? अभी आपने निकाला, क्या पोस्ट करना है? इस पत्र को, दिस लेटर, तो दिस लेटर ऑब्जेक्ट है। लेट दिस लेटर, फिर क्या लिखना है? नेगेटिव तो है नहीं, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो फिर उसके बाद आएगा बी। लेट दिस लेटर बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? पोस्ट। पोस्ट की थर्ड फॉर्म पोस्टेड। तो ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। पोस्ट दिस लेटर, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। नेक्स्ट देखते हैं ओपन द डोर, मीन्स दरवाजा खोलो। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, लेट, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर, क्या खोलो? दरवाजा, तो लेट द डोर। फिर हम लिखेंगे बी, और उसके बाद वर्ब है ओपन, उसकी थर्ड फॉर्म लेट द डोर बी ओपन्ड। तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन्ड, यानी दरवाज़ा खोलो, और पैसिव में इसका मीनिंग हुआ दरवाज़ा खोला जाए। नेक्स्ट है डू इट। अब इसको कैसे करेंगे? फिर वही लेट से बनाएंगे, लेट इट बी, और डू की थर्ड फॉर्म डन, क्या करो? इसे करो। ठीक है, ऑब्जेक्ट निकल के आ गया इसे, तो इट हमारा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हमने लेट लिखा, यहाँ देखिए सीक्वेंस क्या रहेगा? सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट,
और फिर अगर नेगेटिव है तो नॉट आएगा, फिर BEB और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ देखिए डू इट, तो लेट इट बी डन। नेक्स्ट है पुश द टेररिस्ट बिहाइंड द लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये अगेन हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी ऑर्डर है। तो कैसे बनेगा, लेट से, लेट, फिर यहाँ पर किसे पुश करें, टेररिस्ट को। वॉट या हुम लगाकर, वॉट या हुम वर्ब में लगाकर हम ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। क्या पुश करो या किसको पुश करो, तो टेररिस्ट को यानी आतंकवादियों को। तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट, लेट द टेररिस्ट, फिर BEB एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, पुश, पुश की थर्ड फॉर्म पुश्ड। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे। लेट द टेररिस्ट बी पुश्ड बिहाइंड द लाइन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट देखते हैं, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। अब यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो देखिए क्या रहा था हमारा स्ट्रक्चर। सबसे पहले लेट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन नॉट, और उसके बाद BEB और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले ये डू हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। जो नेगेटिव सेंटेंस होगा, डू से स्टार्ट हो रहे हैं, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, उसमें हम डू हटा देंगे। लेट से शुरू किया, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर, लेट द पुअर, किसकी इंसल्ट मत करो, पुअर की, तो लेट द पुअर, फिर हमने क्या लिखना है, नॉट, नॉट बी, और वर्ब क्या है, इंसल्ट, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। इस तरह से हमारा नेगेटिव का पैसिव वॉइस बन गया। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, डू हटा देंगे, लेट से शुरू करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा, फिर नॉट आएगा ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर BEB और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। नेक्स्ट देखते हैं, डू नॉट किल द बर्ड। अगेन नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या लिखेंगे, डू हटा देंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, फिर किसे मत मारो, बर्ड को, लेट द बर्ड नॉट बी, इसके बाद आएगा नॉट, फिर आएगा बी और फिर किल की थर्ड फॉर्म किल्ड, लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। तो अभी आपने किए ऑर्डर वाले सेंटेंसेस, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट और एडवाइस वाले सेंटेंसेस भी आते हैं। तो रिक्वेस्ट कैसे पता लगता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में प्लीज़ या काइंडली ऐसे वर्ड्स होंगे। तो इनका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, इनका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इस तरह के वर्ड्स को हटा देंगे, प्लीज़ और काइंडली जैसे वर्ड्स को हटा देंगे और उसकी जगह हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। अगर रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, और अगर एडवाइस है, सेंस हमें समझना है सेंटेंस का, उसके अकॉर्डिंग हमको लगाना है। अगर सेंटेंस में प्लीज़ या काइंडली ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं तो हम उनको रिमूव करके यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे। और अगर सेंस आ रहा है एडवाइस का, ठीक है, जैसे मान लीजिए कीप टू द लेफ्ट, और या फिर डू नॉट इंसल्ट द पुअर, तो इस तरह के सेंटेंसेस में सेंस क्या आ रहा है, एडवाइस का, मतलब सलाह दी जा रही है। तो उस तरह के सेंटेंसेस में हम लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड टू, और उसके बाद बाकी का सेंटेंस एज इट इज़ लिख देंगे। तो आइए बनाते हैं जिससे ये और क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट यहाँ पर है प्लीज़ ग्रांट हर लीव, यानी कृपया उसको छुट्टी दे दो। तो प्लीज़ हटा देंगे, क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। और इसको लिख के बाकी का यानी प्लीज़ के बाद का सेंटेंस, प्लीज़ के बाद वाला सेंटेंस हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट हर लीव, आसान है ना ये बनाना, ग्रांट हर लीव। तो आई होप कि ये बहुत इजी लग रहा होगा आपको। प्लीज़ और काइंडली जैसे वर्ड्स हटाकर हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हम एज इट इज़ लिख देंगे।
टू ग्रांट हर लीव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्लीज लिसन टू मी, कृपया मुझे सुनो। तो अगेन कैसा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। तो क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद प्लीज हटाकर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू लिसन टू मी। ठीक है, तो प्लीज लिसन टू मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिसन टू मी। प्लीज गो टू स्कूल, अब आप बनाइए क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद गो टू स्कूल। नेक्स्ट है काइंडली लुक इनटू द मैटर। काइंडली मीन्स भी क्या होता है, रिक्वेस्ट करना। तो कृपया मामले को देखें, मामले को देखें। तो काइंडली हटा देंगे और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे पैसिव वॉइस में, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर काइंडली के बाद वाला सेंटेंस, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस ऐसे ही लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर। नेक्स्ट देखते हैं, काइंडली डू नॉट लूज हार्ट। तो फिर अगेन यू आर रिक्वेस्टेड टू, अच्छा, काइंडली डू नॉट लूज हार्ट, ये है नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड। अब टू से पहले नॉट लिखना है हमको, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, काइंडली डू नॉट लूज हार्ट मतलब दिल छोटा मत करो। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, काइंडली की जगह हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, और टू से पहले हम लिखेंगे नॉट, नॉट टू। अभी उसका रीज़न मैं बताती हूँ क्यों। नॉट टू लिखने के बाद फिर लिखेंगे लूज हार्ट। अब ऐसा क्यों हुआ, हमने ये टू पहले लिख के नॉट बाद में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं, मतलब टू के बाद वर्ब ही आएगा, नॉट नहीं आ सकता। ठीक है, तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट लिख के फिर टू आएगा। जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें आपने काइंडली की जगह लिखा यू आर रिक्वेस्टेड, फिर आपने लिखा नॉट, और फिर आएगा टू। ऊपर वाले सेंटेंसेस में मतलब रिक्वेस्ट जो अफर्मेटिव में है तो उसमें आपने लिखा यू आर रिक्वेस्टेड टू और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। लेकिन अगर नेगेटिव है सेंटेंस तो यू आर रिक्वेस्टेड लिख के नॉट लिखेंगे पहले, फिर टू आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लूज हार्ट, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लूज हार्ट। नेक्स्ट देखते हैं, डोंट इंसल्ट द पुअर प्लीज। डोंट इंसल्ट द पुअर प्लीज। अब लास्ट में प्लीज आया हुआ है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अब इसमें तो प्लीज शुरू में है ही नहीं, लास्ट में है, सेम बनेगा वैसे ही। कृपया गरीबों का अपमान मत करो, यू आर रिक्वेस्टेड। अब क्या करना है, पहले नॉट आएगा क्योंकि डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है डोंट। ठीक है, तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, फिर ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इंसल्ट द पुअर। तो प्लीज शुरू में आ जाए या बाद में आ जाए, बनेगा इसी तरह से। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि प्लीज बाद में आया हुआ है तो इसको कैसे करना है, इसी तरह से यू आर रिक्वेस्टेड। अब नेगेटिव है सेंटेंस तो पहले नॉट आएगा, फिर टू आएगा, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इंसल्ट द पुअर। प्लीज हट जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू इंसल्ट द पुअर। फिर है डोंट इंसल्ट द पुअर। अब यहाँ पर ये क्या है, प्लीज नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए ये है एडवाइज। ठीक है, क्योंकि प्लीज नहीं आया हुआ है। अगर प्लीज या काइंडली जैसे वर्ड हो तो हम यू आर रिक्वेस्टेड करके बनाएंगे, लेकिन अगर डायरेक्ट ऐसे दिया हुआ है डोंट इंसल्ट द पुअर, तो यहाँ पर क्या है, एडवाइस है कि मतलब गरीबों का अपमान मत करो, तो ये एक सलाह दी गई है। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर सेंस निकाल कर यू आर एडवाइज्ड, ADVISED। ठीक है, वर्ब यहाँ पर वर्ब लिख रहे हैं हम तो ये SE आएगा, CE जो होता है ना ADVICE वो नाउन होता है, यहाँ पर हमें वर्ब लिखना है तो क्या लिखेंगे ADVISED, यू आर एडवाइज्ड। अब
फिर वही नॉट पहले लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव है, नॉट टू इंसल्ट द पुअर। अब कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं रिक्वेस्ट और एडवाइस वाले। तो रिक्वेस्ट और एडवाइस वाले, प्लीज डोंट अलाउ हिम टू गो। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट भी और ये सेंटेंस नेगेटिव भी है, तो किस तरह बनाएंगे? यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू अलाउ हिम टू गो, प्लीज डोंट अलाउ हिम टू गो। तो क्या लिखेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड, फिर नॉट, क्योंकि डोंट आया हुआ है, नॉट टू अलाउ हिम टू गो, प्लीज डोंट अलाउ हिम टू गो। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू अलाउ हिम टू गो। अगर ये प्लीज नहीं होता, सिंपल होता डोंट अलाउ हिम टू गो, तो ये ऑर्डर होता। ठीक है, तो सेंस निकाल कर यहाँ पर करना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, डोंट वॉक टू द राइट प्लीज। अगेन लास्ट में आया हुआ है प्लीज, तो कंफ्यूज नहीं होना है, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। तो कैसे बनाएंगे? यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू वॉक, नॉट टू, नेगेटिव है ना, डोंट वॉक टू द राइट। किधर चलना चाहिए हमें? सड़क पर राइट में नहीं चलना चाहिए, लेफ्ट में चलना चाहिए। तो ये क्या है? रिक्वेस्ट है, यहाँ पर प्लीज दिया हुआ है। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू वॉक टू द राइट। नेक्स्ट देखते हैं वॉक टू द लेफ्ट। तो यहाँ पर अब आप देखिए क्लियर हो जाएगा आपको, यहाँ पर प्लीज नहीं दिया हुआ है, तो क्या सेंस निकल कर आ रहा है? वॉक टू द लेफ्ट मतलब लेफ्ट की तरफ चलो, सड़क पर, मतलब सड़क पर लेफ्ट की तरफ चलो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? सेंस के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? यू आर एडवाइज्ड। यहाँ पर एडवाइज्ड है, मतलब एडवाइज है, क्योंकि यहाँ पर प्लीज या काइंडली जैसे वर्ड्स नहीं है, और सेंटेंस का सेंस क्या निकल के आ रहा है? एडवाइज। तो यू आर एडवाइज्ड टू, टू लगाकर क्या लिख देंगे? पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे, वॉक टू द लेफ्ट। आगे देखते हैं, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। सड़क के नियमों का पालन करो, तो एडवाइस दी जा रही है, तो क्या लिखेंगे? यू आर एडवाइज्ड टू, अब रेस्ट पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे, टू लगाकर, यू आर एडवाइज्ड टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। अगेन वर्क हार्ड, क्या है? वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करो। मान लो आपके टीचर या आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना आपको एग्ज़ाम के टाइम में कठिन परिश्रम करो, तो क्या होती है? ये एडवाइस, सलाह होती है ना। मानना या ना मानना आपकी मर्जी है। अगर कठिन परिश्रम करेंगे तो अच्छे मार्क्स पाएंगे। तो यू आर एडवाइज्ड टू, टू लिखकर पूरा सेंटेंस ऐसे ही लिख देंगे, वर्क हार्ड, आपको सलाह दी जाती है कठिन परिश्रम करने की। नेक्स्ट है काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन। तो क्या होगा? यू आर, क्या है यहाँ पर? काइंडली है, तो क्या लिखेंगे? रिक्वेस्टेड। अब काइंडली हटा देंगे और यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी का सेंटेंस एज इट इज उतार देंगे, टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑलवेज हेल्प द नीडी। ठीक है, ये अगेन कैसा सेंटेंस है? एडवाइस है, हमेशा जो ज़रूरतमंद है उनकी सहायता करो। तो कैसे लिखेंगे? अब इस सेंटेंस को देखिए कैसे लिखना है, यू आर एडवाइज्ड। अब आप देखिए यहाँ पर पहले ऑलवेज लिखेंगे, फिर टू आएगा, यू आर एडवाइज्ड ऑलवेज टू हेल्प द नीडी। क्यों आया पहले? क्योंकि वर्ब से पहले टू आता है। ठीक है, वर्ब से पहले टू लिखना है, इसलिए ऑलवेज पहले आ जाएगा, उसके बाद टू आएगा। नेवर टेल ए लाई, इसको हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, लेट ए लाई, नेवर बी टोल्ड, या यू आर एडवाइज्ड नेवर टू टेल ए लाई। ठीक है, तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ हम लेट से बना लेते हैं, लेट ए लाई, लेट से स्टार्टिंग में बनाए थे ना, लेट ए लाई नेवर
बी टोल्ड, लेट ए लाई नेवर बी टोल्ड, या यू आर एडवाइज्ड नेवर टू टेल ए लाई। तो अगर इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं ऑलवेज, नेवर, तो क्या करना है, सेंस के अकॉर्डिंग यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड जो भी लिखना है वो लिखकर फिर टू से पहले आएगा वो वर्ड, ऑलवेज या नेवर टू से पहले आएगा और उसके बाद हम टू लिखेंगे और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। या फिर इसको लेट से भी बना सकते हैं, लेट ए लाई नेवर बी टोल्ड। तो आई होप कि अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा, आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस अच्छे से आ जाएं। इसी तरह के और वीडियो लेक्चर्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।